हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीपीएम्स केमिस्ट्री। आज मैं सॉल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। लास्ट वीडियो में मैं क्या डिस्कशन किया था? लास्ट वीडियो में एक कंक्लूजन आया था, व्हेन यू आर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन ए वोलाटाइल सॉल्वेंट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तुम मेरा पिछले वाला वीडियो जाके देख सकती हो। तो और एक बार बोल रहा हूँ, व्हेन यू आर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट टू द वोलाटाइल सॉल्वेंट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। इसी वेपर प्रेशर जो डिक्रीज कर रहा है, इसको लेकर चार प्रॉपर्टीज है जो इसका ऊपर डिपेंड करता है। दो प्रॉपर्टीज, चार क्या क्या प्रॉपर्टीज है? एक में हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, and fourth one is osmotic pressure. These four depends upon the amount of a solute present. Properties of the liquid को ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। These are only depends upon the amount of a solute, कितना solute volatile liquid में है। तो इसको चार को बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले इसका कंसेप्ट को समझेंगे। इसका कंसेप्ट क्या है ना, वही वेपर प्रेशर से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैं जहाँ पर एंड किया था उसी से स्टार्ट करेंगे ना, कि एक्सपेंड करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा वाटर, लेट इट, वोलाटाइल सॉल्वेंट, प्योर वाटर ले गया। तो ये प्योर वाटर का मॉलिक्यूल, टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ से वेपर निकला। तो इसका वेपर प्रेशर को बोलेंगे P1 नॉट। अभी क्या करेंगे ना, सेम एक्सपेरिमेंट में तुम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर लो, लेट इट शुगर। तो क्या कर रहा था, शुगर मॉलिक्यूल एंटर इनटू द गैप बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये इसका गैप का अंदर शुगर मॉलिक्यूल एंटर कर जाएंगे, स्क्वायर वाला शुगर। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस डिक्रीजेस, तो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, लेट इट, इसका वेपर प्रेशर हो गया P1। ये हो गया तुम्हारा वाटर प्लस शुगर सॉल्यूशन, सेम T डिग्री सेंटीग्रेड। तो P1 नट बड़ा है, P1 छोटा है। तो कितना प्रेशर कम हो रहा है ना, इसको बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P1 नट माइनस P1। तो अभी इसको थोड़ा कंपेयर करेंगे टेम्परेचर के साथ, तो देखेंगे क्या हो रहा है ना। ये 1 atm प्रेशर है, ऊपर से है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है ना, द प्रेशर क्रिएटेड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर ऑन एयर सरफेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक एयर कितना प्रेशर डाल रहा है एयर के सरफेस का ऊपर, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेरा सर के ऊपर भी 1 atm, इसका ऊपर भी 1 atm, टेबल का इस 1 atm, सब 1 atm प्रेशर, रूम टेम्परेचर, रूम प्रेशर इसको बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट इट, मैं क्या कर रहा हूं ना, अभी देखो, ये है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर से है। नीचे से क्या है ना, नीचे से जितना टेम्परेचर तुम इंक्रीज करते जाओगे तो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वोलाटाइल लिक्विड इंक्रीज होते जाएगा। एक टेम्परेचर आएगा जो टेम्परेचर में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलाटाइल लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जो टेम्परेचर में वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का 99.6, इसको हम 100 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, और एक बात बोल रहा हूं, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हुआ ना, वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड इसको हम बोल दिया TB नॉट, प्योर का TB नॉट। तो अभी इसका करेंगे, ऊपर से तो सेम है, ऊपर से तो वही 1 atm, नीचे से फिर से सेम एक्सपेंड किया, टेम्परेचर सेम टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना, वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तुम बताओ, वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड में अभी वेपर प्रेशर क्या होगा ना, कम होगा। क्यों कम होगा ना, ड्यू लेस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस। तो ये इतना हो जाएगा वेपर प्रेशर। यहाँ पर वेपर प्रेशर लेस देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं हो रहा है, मतलब ये वाला जो
लिक्विड है ये बॉयल नहीं हो रहा है। क्यों बॉयल नहीं हो रहा है ना, ये सेम नहीं हो रहा है। तो फिर से सेम एक्सपेरिमेंट को और एक डायग्राम में समझाता हूं। यहां पर वेपर प्रेशर लेस देन 180 और एक सेम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। देखो वही वाटर प्लस शुगर, वही सेम जो भी हुआ। तो ऊपर से 180, ये जो वेपर प्रेशर छोटा था, इतना था, इसको 180 से सेम करने के लिए क्या करेंगे, और वेपर प्रेशर इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल वेपर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल वेपर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करो, लेट 130 डिग्री सेंटीग्रेड, लेट पहले 130 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर इक्वल टू 180 पर, ये हो गया न्यू बॉयल, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट हो गया सॉल्यूशन का। तो इसको बोलेंगे टीबी, न्यू बॉइलिंग पॉइंट। और एक बार बोल देता हूं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में प्योर वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हो गया, तो इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। 100 डिग्री टीबी नॉट बोल गया। वही सेम केस में तुम शुगर ऐड कर दो, सेम टेम्परेचर 100 डिग्री मेंटेन करो, एंड ऊपर से 180 प्रेशर, तो वेपर प्रेशर कम तो होगा, जो बोला था अभी लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे ना, ज्यादा टेम्परेचर देंगे, तो 130 140 जो भी हुआ है लेट इट, तो सेम हो गया। इसको बोलेंगे न्यू बॉइलिंग पॉइंट टीबी। तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ना, लेट 30 डिग्री जो भी हुआ, तो इसको बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो लिख लेता हूं थोड़ा सा, तो मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है ना, P1 नट माइनस P1, पूरा तुम्हारी सामने पूरा है, ये बड़ा है ये छोटा है, P1 नट माइनस P1। मैं बोलूंगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है ना, P1 नट माइनस P1 बाई P1 नट। रिलेटिव मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू कंपेयर प्योर के साथ कंपेयर कर लिया, P1 नट माइनस P1 नट। अभी देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है ना, टीबी माइनस टीबी नट, टीबी माइनस टीबी नट। थोड़ा सा इसको रिवर्स कर लो, फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या है ना, लिक्विड एंड वेपर का वेपर प्रेशर सेम हो रहा है, जो जिसको कन्वर्ट हो रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है ना, लिक्विड सॉल्यूट कन्वर्ट हो रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है ना, जो टेम्परेचर में वेपर प्रेशर पर लिक्विड इक्वल टू वेपर प्रेशर पर सॉलिड, सॉलिड का तो बहुत कम है, तो इसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर पर लिक्विड फेज इक्वल टू सॉलिड फेज, इसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर का एग्जाम्पल ले जाओ, तुम वाटर को ठंडा करो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री, 0 डिग्री, एंड फ्रॉम 0 टू तुम पीछे जाओगे तो ये धीरे धीरे सॉलिड होगा स्टार्ट हो जाएगा, एंड -10 -20 कोई भी पॉइंट में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा आइस को कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा हार्ड आइस हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर में ये सॉलिड को कन्वर्ट हुआ उसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, जो भी हम 0 डिग्री ले रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे ना, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल दो, सॉल्ट, घर में जो सॉल्ट यूज करें थोड़ा सॉल्ट डाल दो, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर लिया। अभी टेम्परेचर को डिक्रीज करो, तुम 0 डिग्री में वो आइस को कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब 0 डिग्री में सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं कन्वर्ट होगा सॉलिड को। कितने में कन्वर्ट होगा, नियरली -27 -28 और -30 के आसपास वो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री में स्टार्ट हो रहा था, बट जो 0 डिग्री में वाटर आइस को कन्वर्ट हो रहा था, अभी सॉल्ट ऐड करने ड्यू टू एडिंग अप सॉल्ट, ये जो 0 डिग्री पीछे चल के -25 का ऊपर हो गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। उसको बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सेम है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट TF माइनस TF नॉट, तो इसको बोलेंगे। और एक रह गया ऑस्मोटिक प्रेशर, वो बाद में समझाऊंगा, थोड़ा सा इसका मैथमेटिक्स करेंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है। मैं थोड़ा सा नीचे से लगा लेता हूं, ऊपर से फिक्स रखता हूं। तो ये P1 नट, ये P1, ओके। तो पहले देखेंगे क्या ना, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। मैं यहीं से कर लेता हूं,
रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअर प्रेशर राउल्स लॉ ने क्या बोला है तुमको ना, राउल्स लॉ है बोला है P1 इज इक्वल टू P1 नॉट Chi1। तो अभी देखेंगे डेल P1 क्या है, डेल P1 मतलब लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑलरेडी बोल दिया था लोअरिंग कितना हुआ ना P1 नॉट माइनस P1, तो लिखेंगे P1 नॉट माइनस P1। तो क्या करेंगे ना P1 नॉट माइनस P1 नॉट Chi1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू 1 माइनस Chi1 इज इक्वल टू P1 नॉट 1 माइनस Chi1 Chi2। तो डेल P1 हो गया P1 नॉट माइन Chi2 लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग क्या होगा, नहीं पकड़ता हूं ना, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर तो डेल P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू P1 नॉट Chi2 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू Chi2। Chi2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कितना आर की हो ना, Chi2 इज इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2। तो N2 क्या है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N1 क्या है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब थोड़ा सा तुम सॉल्यूट ऐड किए हो तो ये N2 नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं डेल P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू N2 बाई N1। N2 क्या है ना W2 बाई M2, N1 क्या है W1 बाई M1, गिवन मास है मोलर मास। तो ये हो गया तुम्हारा, तुम डेल P1 को लिख सकते हो P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 बाई M2 इंटू W1। तो बाय नोइंग ऑल ऑफ दिस W2 कैन बी सॉरी M2 कैन बी कैलकुलेटेड। M2 तुम यहां से कैलकुलेट कर सकती हो बाय नोइंग ऑल ऑफ दिस। तो M2 मोलिकुलर मास ऑफ अ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो कहां से ना, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर व्हिच इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फ्रॉम द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वी कैन कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ अ सॉल्यूट। फर्स्ट वन गया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो सेकेंड थिंग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बाद हम अभी करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक ग्राफ करेंगे। ग्राफ क्या है ना, यहाँ पे वेपर प्रेशर ले जाओ, यहाँ पे टेम्परेचर ले जाओ केल्विन में, टेम्परेचर केल्विन में ले जाओ। ये है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm और 1.013 बार। ओके, तो at this temperature let vapor pressure of a pure solvent equal to atmospheric pressure। तो इसको हम बोलेंगे TB नॉट, TB नॉट बोलेंगे। बोला था अभी, कहाँ गया ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, हाँ ये वाला, ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का सेम हो रहा है, इसको बोलते हैं TB नॉट। तो ये TB नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। ओके, तो थोड़ा सा ऐड कर लो क्या, तो ये सॉल्वेंट का तो अभी थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड कर लो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर लो। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा ना, ये जो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर क्या हुआ है, कम हो गया। तो कम होकर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आ गया मतलब यहाँ पर इसको बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे ना, पहले केस में क्या लिए थे ना, प्योर सॉल्वेंट लिए थे, प्योर सॉल्वेंट लेट इट वाटर 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वेपर प्रेशर लेट इट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल टू एटमॉस्फेयर सेम हो रहा था। देखो पूरा वेपर प्रेशर बढ़ बढ़ के पूरा जाके यहाँ पर खत्म हो रहा है, हुआ था। अभी शुगर डाल दो, शुगर डालने से क्या होगा, ये वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे। तो ये सेम होने के लिए क्या करेंगे ना, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर लो यहाँ तक, तो सेम हो जाएगा। तो ये बन गया किसका, सॉल्यूशन का। तो ये हो गया तुम्हारा TB। तो TB नॉट TB, तो ये क्या हुआ तुम्हारा डेल TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट।
तो यहाँ पर लिखेंगे डेल टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। तो डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी स्मॉल m implies del TB is equal to KB into m। KB is equal to मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं। और KB का यूनिट क्या है ना, केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो ये तो तुम एनसीईआरटी बुक से देख लोगे, ये सब मिल जाएगा तुमको, तो और कुछ नहीं है। और m इज इक्वल टू मोलालिटी m इज इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1 तो डाल दो यहाँ पर, implies del TB is equal to KB into W2 by M2 into 1000 by W1 तो M2 निकल जाएगा। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट अगेन बोल रहा हूं, फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय नोइंग ऑल ऑफ दिस। तो मैं रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर बोलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलो, जो भी बोलना है बोलो, सब में तुम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट डाल सकते हो। इसका मतलब तुम एक्सपेरिमेंटली बोल देता हूँ, तुम एक लिक्विड ले जाओ, इसमें कोई भी एक सॉल्यूट डाल दो, वो नॉन वोलेटाइल, मैं डाल दिया, तुमको क्वेश्चन क्या है, ये जो मैं सॉल्यूट डाला हूँ इसका मोलिकुलर मास क्या है। मैं तुमको बोल दूंगा मैं NaCl डाला हूँ, तो तुम NaCl का मोलिकुलर मास निकाल सकती हो। मैं तुमको नहीं बोलूँगा, क्या बोल रहा हूँ, मैं तुमको प्योर वाटर दे दिया, इसमें कोई एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तुमको नहीं बोला, मैं क्वेश्चन तुमको क्या है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे ना, कोई भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाल के निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मैं आगे में भी बोलूंगा, वेंटर्स फैक्टर बोलूंगा, ये भी इनकरेक्ट है तो बोलूंगा ये बाद में। तो अभी आ जाओ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। देखो वही सेम वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर का अंदर ग्राफ टाइम, तो सेम देखो, ये हुआ तुम्हारा वेपर प्रेशर, ये हुआ तुम्हारा टेम्परेचर केल्विन में। देखो ये पीछे जा रहा हूं, क्यों ना, टेम्परेचर डिक्रीज करना है, तो ये प्योर सॉल्वेंट का ऐसे आ गया, प्योर सॉल्वेंट लेट वाटर तुम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये TF नॉट मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर, नॉट मतलब प्योर का, यहीं से वो फ्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। कौन, लेटेड वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब कंप्लीटली आइस नहीं हुआ है। तो और थोड़ा सा पीछे ले आओगे तो ये टेम्परेचर क्या है ना, फ्रोजन हो गया। ये क्या है तुम्हारा ना, प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट बोल सकते हो, प्योर सॉल्वेंट। अभी थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो, सॉल्ट डालने से क्या होगा, सॉल्ट डालने से जो इस टेम्परेचर में जो हो रहा था क्या, इस टेम्परेचर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सेम हो रहा था, ये अभी नहीं होगा, ये क्या होगा, यहां तक आ जाएगा। मतलब ये तुम्हारा लेटेड 0 डिग्री ले सकते हो, जो तुम सॉल्ट ऐड कर लिया ये 0 डिग्री पीछे जाके हो गया क्या, कितना हो गया लेटेड -30 -27 -28 सेंटीग्रेड जो भी हो गया, तो ये बन गया तुम्हारा क्या TF नॉट, TF। तो कितना कम हुआ, समझ रहे हो। तो सिंपल है, ये प्योर सॉल्वेंट है, इस टेम्परेचर में ये हो रहा है, वेपर प्रेशर का सेम हो रहा है, तो इसको फ्रीजिंग टेम्परेचर बोल दिया। व्हेन तुम सॉल्यूशन सॉल्यूट ऐड कर लिया, सॉल्यूशन बन गया, तो ये डिक्रीज होके पीछे आ गया। तो ये सेम डेरिवेशन सब सेम है, ओनली बी के जगह में एफ डाल दो, जो बी डाला हो बी के जगह में एफ डाल दो, और केप बी के जगह में केप डाल दो, जो उसको केप को क्या बोलेंगे ना, डिप्रेशन कांस्टेंट, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट उसको बोलेंगे, और सब सेम है, तो M2 भी निकाल सकती हो। तो फाइनली बोल देता हूं, तुम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलो, जो भी बोलना है बोलो, सब में मैं M2 निकाल सकता हूँ, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकती हूँ। ओके, तो और एक फोर्थ वन ऑस्मोटिक प्रेशर को जाएंगे, ये और जरूरत नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा सा अलग है, लेकिन वही सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में। थोड़ा सा ऑस्मोटिक प्रेशर बोलने से पहले थोड़ा सा बोल लेता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी स्टूडेंट्स जो घर में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी क्या
मैं बहुत सारे स्टूडेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में हूँ, उसके पेरेंट्स के भी, सबका बहुत सारी 90% पेरेंट्स का वही कंप्लेन है, जे मान नहीं रहा है, बोल नहीं मान रहा है, मैं पढ़ाई करने कह रहा हूँ वो एग्रेसिव हो रहा है, एरोगेंट हो रहा है, मोबाइल लेके बैठ जाता है, बहुत एग्रेसिव हो जाता है पढ़ाई करने से बोलने। प्लीज़ ऐसा मत करो, वो माँ है, तुम्हारा जो मम्मी है, माँ है, जो भी है, वो मदर है। दुनिया में तुम पहले किसको मानोगे? ना तुम्हारा मदर। क्या बोल रहा हूँ? पहले तुम्हारा मदर, उसके बाद गॉड, उसके बाद फादर। क्या बोल रहा हूँ? पहले क्या है ना? पहले मदर। माँ ने तुमको जन्म दिया है तो माँ को नहीं छोड़ना है। सेकंड में क्या है ना? गॉड। थर्ड में क्या है ना? फादर। तो माँ पहले, माँ तुमको बोलेगा तो बोलने दो, क्या प्रॉब्लम है? हम हमारी ड्यूटी करना चाहिए। वो मुझे भी मेरा माँ जो है मुझे भी डांट रहा था, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। थोड़ा सा खेलने के गए, तुम पढ़ाई नहीं की, तुम पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई करो, ऐसे ही बोलता था। प्लीज़ एग्रेसिव मत हो, रेस्पेक्ट दो, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स तो पहले। और एक बात सच्ची में है, मैं आज जो भी जगह में हूँ ड्यू टू माई पेरेंट्स एंड ड्यू टू माई मदर। मदर का ब्लेसिंग ऐसे आ गया तुम्हारे ऊपर, ऐसे तुमको ब्लेसिंग कर लिया मदर, तो तुम कहाँ तक जाओगे तुम नहीं इमेजिन कर पाओगे। गॉड से भी ज़्यादा है, माँ गॉड से भी ज़्यादा है। तो उसका ब्लेसिंग लो, अग्रेसिव मत हो। वो पढ़ाई करने से बोल रहा है तो ठीक है, हाँ भर लो। इच्छा नहीं हो रहा है, मदर तो बोलेंगे, सब मदर एक जैसे होते हैं, सब बोलते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई, और कुछ नहीं, पढ़ाई करो। तो किसने हाँ भर लो, लेकिन उसको गाली मत दो। तो ठीक है, रिटर्न करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो ऑस्मोटिक प्रेशर देखने से पहले एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं एक यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले गया। क्या ले गया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो पिग्स ब्लैडर और पार्चमेंट पेपर से बना रहता है। तुम एक ट्रांसपेरेंट कपड़ा ले सकती हो। मैं तुमको थोड़ा सा डे टू डे लाइफ एक्सपेरिमेंट के बारे में बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा व्हाइट वाला कपड़ा, थोड़ा सा पतला वाला, इसको ले सकते हो। यहाँ पे डाल दो, एक बॉक्स ले जाओ, एक बॉक्स, उसके अंदर एक ऐसे स्क्रीन पर मिडिल में डाल दो। यहाँ पर ले जाओ शुगर सोल्यूशन, मतलब क्या है ना? वाटर प्लस शुगर। यहाँ पर क्या है ना? ओनली वाटर। ओके, तो किसका तरफ फ्लो करेगा? दोनों साइड 1 atm प्रेशर है, यहाँ पर भी 1 atm प्रेशर है, यहाँ पर भी 1 atm प्रेशर है। तो कौन किसका तरफ फ्लो करेगा? वाटर शुगर सोल्यूशन तरफ जाएगा ना? शुगर सोल्यूशन वाटर की तरफ आएगा? जाना तो पड़ेगा। क्यों ना? ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसका अंदर होल से ये पास करेगा। तो मैं जिसको पढ़ाता हूँ सबको यही क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन फ्लो करेगा ना? सब बच्चे बोले सबको बड़ा चाहिए, ये ज़्यादा मास वाला है ना सर, शुगर सोल्यूशन वाटर की तरफ फ्लो करेगा। अरे कैसे भाई, वो तो बड़ा चीज़ है ना, वो तो डेंस है ना, वो कैसे फ्लो करेगा? वाटर फ्लो करेगा इस तरफ। कब तक फ्लो करेगा? फ्लो करते जाएगा? नहीं, जब कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा और फ्लो नहीं करेगा। तो कंसंट्रेशन सेम होने तक ये फ्लो करेगा, ये एक चीज़ है। तो हम प्रेशर की तरफ जाएंगे। ये यहाँ पर 1 atm में, यहाँ भी 1 atm। ओके, मैं एक को ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, देखो मैं एक को ऐसे प्रेस कर रहा हूँ। मैं कब स्टॉप होगा ना? जब दूसरा अपोजिट साइड से जो वो अपोजिट प्रेशर डालेगा वो मेरे साथ सेम हो गया। तो और एक बार दिखाता हूँ, मैं 10 atm प्रेशर डाल रहा हूँ राइट से लेफ्ट। अभी मेरा अपोजिट में जो है वो 4 atm प्रेशर डाल रहा है। तो मैं ये वाला चीज है, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला, तो राइट वाला लेफ्ट वाला को प्रेस कर रहा है। अभी इसको 10 करने दो, तो क्या होगा ना? सेम हो जाएगा, जो फ्लो सेम हो जाएगा। मतलब ये जो वाटर यहां से फ्लो कर रहा था, ओके, तुम यहां पर थोड़ा सा कोई प्रेशर, इसको पाए में बोल दिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर यहां से डाल दो। डालने से क्या होगा ना? ये जिस प्रेशर से ये जा रहा था, जिस प्रेशर से ये जा रहा था, अभी स्टॉप हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक बार बोल देता हूं, ये वाटर मॉलिक्यूल शुगर की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है ना? द पासिंग ऑफ प्योर सॉल्वेंट टुवर्ड सॉल्यूशन साइड बाय द सेम प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ना? ये जा रहा है ना, ये मेम्ब्रेन का जो सिंपल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का ऊपर क्या कर रहा है? प्रेशर डाल रहा है।
तो दूसरी अपोजिट साइड में क्या होगा ना, कितना प्रेशर डालेंगे ये स्टॉप हो जाएगा। द प्रेशर एट व्हिच द फ्लोइंग ऑफ पासिंग ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टुवर्ड सॉल्यूशन साइड स्टॉप, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पाई बोलते हैं। तो छोटा सा तो मैथमेटिक्स है, तो ये बोल रहा है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम आर टी, N2 बाई वी आर टी, एंड पाई वी इज इक्वल टू W2 बाई M2 आर टी, W2 बाई M2 ना N2 बाई आर टी, N2 इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास है मोलर मास, W2 बाई M2 आर टी, एंड M2 तुम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। फिर से बोल देता हूँ, फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर यू कैन कैलकुलेट M2, वही मोलिकुलर मास एब्सोल्यूट। मैं 4 चीज बोल दिया और सबसे तुम M2 कैलकुलेट कर सकती हो। ओके, तो ये गया ऑस्मोसिस के बारे में, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, जहाँ से हम M2 कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक चीज भी बोल देता हूँ, तो ये जो पाए प्रेशर में एक्स्ट्रा डाला था, जो ऐसे इसको स्टप कर रहा था, इसको मैं बोल रहा था क्या ना ऑस्मोटिक प्रेशर, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दो और पाई प्लस और सम प्रेशर एक्स्ट्रा डाल दो, एक्स्ट्रा प्रेशर इस साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दो। डालने से क्या होगा ना, कैसे डालोगे ना भाई, कोई पंपिंग फम्पिंग कैसे करके डाल दो, तो क्या होगा ना, ये उल्टा आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब व्हेन यू आर एक्स्ट्रा प्रेशर बाय द सॉल्यूशन साइड ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन सॉल्यूशन का मॉलिक्यूल पास करेगा टुवर्ड्स वाटर, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स RO, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो RO यूज करती हो जो वाटर प्यूरिफायर में, वही इसका कंसेप्ट है। इसके बाद आ गया थोड़ा सा ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन के बारे में। तो एप्लीकेशन में बोलता हूँ, तो टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो एक ही चीज़ बोल देता हूँ, जो सेल हमारा बॉडी में है उसका अंदर जो सेलुलर लिक्विड्स होते हैं उसका कंसेंट्रेशन क्या है ना, 0.9% मास बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। तुम 0.9% M बाई वी NaCl सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन जितना होगा, सेलुलर लिक्विड का कंसेंट्रेशन उतना होगा। तुम इसको लेके, सेल को लेके तुम डाल दो किस में, एक सॉल्यूशन में डाल दो जिसका कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन 0.9% होगा। तुम सेल को लेके डाल दिया एक किस में, एक सॉल्यूशन में जिसका कंसेंट्रेशन अंदर से ज़्यादा है, मतलब कौन किसका तरफ फ्लो करेगा, और ऑलरेडी बोल चुका हूँ, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन फ्लो करेगा। तो ऐसे ये बाहर की तरफ फ्लो करेगा, तो बाहर की तरफ फ्लो करेगा मतलब इसका अंदर लिक्विड कम हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। किसका क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तुम 0.9, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बाद आ जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलूँगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है ना, तुम एक सॉल्यूशन में सेल को लेके डाल दो जहां पर 0.9 से कम होगा, सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन 0.9% M/V से कम होगा। कम होगा मतलब क्या होगा ना, ये अंदर जाएगा, अंदर जाएगा मतलब क्या होगा ना, सेल स्वेल करेगा, इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये था ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बोलूँगा, ये जो मॉलिक्यूलर मास हमें निकाले हैं बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्यूट कैलकुलेटेड बाय ऑल द 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर नॉट करेक्ट, एक्चुअली करेक्ट नहीं निकलेगा। तो इसका करेक्शन कैसे करेंगे, भैंटअप कहाँ से आ गया, मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट दो, मेरा वीडियो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू टू ऑल।